हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हमारी पिछले वीडियो का ही एक हिस्सा है। हमने देखा था जॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और जॉइंट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम हमारी बॉडी के हर एक जॉइंट में क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर टुडेस टॉपिक ऑन मूवमेंट्स एट ईच जॉइंट। यहाँ पे मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है जॉइंट्स, जिनके नाम क्या होते हैं, कौन से टाइप के जॉइंट होते हैं और उनके अंदर मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं। वेल फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज द हेड एंड नेक जॉइंट्स। हमारे सिर और गर्दन मिलके कितने जॉइंट्स बनाते हैं। हेड एंड नेक का जो फर्स्ट जॉइंट है दैट इज कॉल्ड अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ये जो जॉइंट रहता है इसका टाइप कौन सा रहता है, कॉन्डाइलॉइड या एलिप्सॉइड जॉइंट। कॉन्डाइल मतलब एक बोन का जो पार्ट रहेगा इट विल बी लाइक अ कॉन्डाइल, दूसरा जो रहेगा वो प्लेट जैसा सरफेस रहेगा। तो ये कॉन्डाइल जो रहता है उसकी वजह से उसको कॉन्डाइलॉइड बोलते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपके अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट्स के मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन है, जैसे कि नोडिंग द हेड फॉरवर्ड, आप किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो दैट मूवमेंट कॉल्ड एज अ फ्लेक्शन। एक्सटेंशन, जैसे कि आपको किसी ने बोला कि आप सीलिंग की तरफ देखें, आकाश की तरफ देखें। और स्लाइट लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन मतलब साइड बेंड, थोड़ा सा साइड में बेंड होना। आपका ये समझ लो ये हेड है, ठीक है, आगे की तरफ मुड़ा तो फ्लेक्शन, पीछे की तरफ मुड़ा तो एक्सटेंशन। साइड में जो बेंड होता है ना उसको बोलते हैं लेटरल फ्लेक्शन। वेल फ्रेंड्स, आपका जो हेड एंड नेक का जो सेकंड जॉइंट है उसको बोलते हैं अटलांटो एक्सियल जॉइंट। ये किसके बीच में बनता है, आपकी C1 वर्टिब्रे जिसको एटलस बोलते हैं और C2 वर्टिब्रे जिसको बोलते हैं एक्सिस। एटलस और एक्सिस के बीच में बनता है इसलिए बोलते हैं अटलांटो एक्सियल जॉइंट। ये जॉइंट का टाइप कौन सा है, पाइवट। मतलब कि एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है और एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। आपकी रिंग ये पाइप के अराउंड घूमती है। जब भी पाइवट टाइप आता है उसके ऊपर रोटेशन होता है। तो यहाँ पे मूवमेंट्स कौन सा होगा, रोटेशन ऑफ द हेड। एग्जाम्पल बोलूं, आपको किसी ने पूछा चाय पीनी है तो आप मना करते ना सिर हिला के, तो ये जो हेड का मूवमेंट होता है वो होता है अटलांटो एक्सियल जॉइंट पे। वेल फ्रेंड्स, आपका जो थर्ड जॉइंट है दैट इज कॉल्ड TMJ, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टाइप कौन सा रहता है, मॉडिफाइड हिंज साइनोवियल। आपका हिंज जॉइंट जो रहता है, जैसे कि ये मेरी फिंगर का जो जॉइंट है ये हिंज टाइप है। हिंज मतलब उसके अंदर दो ही मूवमेंट हो गया। आपका दरवाजे का जैसे हिंज रहता है ना, दरवाजे के कॉर्नर में जो लगता है, या तो दरवाजा खुलता है या फिर बंद होता है, इसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं होता। लेकिन ये मॉडिफाइड हिंज साइनोवियल है तो उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा ग्लाइडिंग स्लाइडिंग भी रहेगा। वेल फ्रेंड्स, आपके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अंदर मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब ये मेरा ऊपर का जबड़ा है जो टेम्पोरल बोन है, और ये मेरी है मैंडिबल। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट मैंडिबल और टेम्पोरल बोन से मिलकर बनता है। ये TMJ जॉइंट बन गया। अभी ऊपर का जबड़ा तो कभी नहीं हिलता, लोअर जबड़ा हिलता है आपका नीचे का। उसके अंदर मूवमेंट कौन कौन से है, आपका फर्स्ट जो है एलिवेशन। एलिवेशन कभी होगा जब भी आप मुंह खोलते हैं, ये जॉइंट है ना ऐसा एलिवेट हो रहा है, देखो तो एलिवेशन बोलते हैं। डिप्रेशन, जब भी आपका मुंह बंद होता है, ये नीचे की तरफ आया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। थर्ड है आपका प्रोट्रूशन। प्रोट्रूशन कभी होता है जब भी नीचे का जबड़ा ऐसा स्लाइड होता है आगे की तरफ, ये आप देखो ये प्रोट्रूशन हो रहा है। रिट्रूशन, जब ये नीचे का जबड़ा पीछे की तरफ खिसक रहा है उसको बोलते हैं रिट्रूशन। लेटरल ग्लाइड कभी साइड टू साइड ग्लाइड होगी, आपका ये नीचे का जबड़ा दबाने के लिए साइड टू साइड ग्लाइड होगी, अभी ये मूवमेंट होता है लेटरल ग्लाइड। आपका जो TMJ जॉइंट है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, खाना चबाना। ये खाना जब भी मुंह के अंदर जाते हैं तो उसको चबाते हो ना, तो चबाने का काम कहाँ पे होता है, TMJ जॉइंट पे होता है। और बोलने का टाइम आप जब भी मुंह खोलते हो, बंद करते हो, साइड ग्लाइड करते हो, जो भी करते हो, ये सब मूवमेंट्स कहाँ पे होते हैं, आपके TMJ पे। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द शोल्डर रीजन और शोल्डर कॉम्प्लेक्स। आपका शोल्डर जो रहता है वो एक जॉइंट नहीं रहता, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मेड ऑफ 4 जॉइंट्स, 4 जॉइंट से मिलकर बनता है, इसलिए बोलते हैं शोल्डर कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर फर्स्ट जो जॉइंट है उसको बोलते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट किसको बोलते हैं, आपकी ग्लेनोड कैविटी है, स्कैपुला के अंदर एक पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं ग्लेनोड कैविटी, और ये आपके ह्यूमरस, हाथ की जो आर्म की जो बोन है ना, वो दोनों मिलकर एक जॉइंट बनाती है जिसको बोलते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनो मतलब ग्लेनोड कैविटी, ह्यूमरल मतलब ह्यूमरस। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेरी बोन्स की जो वीडियो, उसके अंदर एक अच्छे से एक्सप्लेन किया था कौन कौन सी बोन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। प्लीज आप वॉच आउट करो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये टाइप कौन सा रहता है, आपका बॉल एंड सॉकेट टाइप रहता है। बॉल एंड सॉकेट मतलब आपका ग्लिनोड कैविटी इट इज लाइक सॉकेट, ये बॉल जैसा रहेगा, एक जो फिट हो जाता है, दिस इज अ सॉकेट, दिस इज अ बॉल। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी द व्हाट आर द मूवमेंट्स अवेलेबल एट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, जिसको GH जॉइंट भी बोलते हैं। इट इज द मोस्ट मोबाइल जॉइंट, सबसे ज्यादा हिलना डुलना ये जॉइंट पे होता है, ठीक है। क्यों, इट इज अ मल्टी एक्सियल जॉइंट, यहाँ पे हर एक एक्सिस पे मूवमेंट्स होते हैं। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन बोले तो आपको बोला किसी ने हाथ उठाने के लिए, हाथ को पीछे की तरफ ले जाना, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। अबडक्शन किसको बोलते हैं, हाथ को खोलना। अडक्शन, हाथ को बंद करना, ठीक है। मीडियल रोटेशन, हाथ को अंदर की तरफ टर्न करना। एक्सटर्नल रोटेशन, हाथ को बाहर की तरफ टर्न करना, रोटेट करना। और सर्कमडक्शन, हाथ को ऐसे घुमाना। ये सारे मूवमेंट्स एक ही जॉइंट पे होते हैं, इसलिए बोलते हैं मोस्ट मोबाइल जॉइंट। वेल फ्रेंड्स, द सेकंड जॉइंट ऑफ द शोल्डर रीजन इट इज कॉल्ड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये किसके बीच में बनता है, एक्रोमियल जो प्रोसेस रहता है और क्लेविकल जिसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, AC जॉइंट। इसका टाइप कौन
कौन सा रहता है, प्लेन साइनोवियल जॉइंट। प्लेन साइनोवियल मतलब एक जो हिस्सा रहेगा वो प्लेन रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो तो नॉर्मल बोन जैसा रहेगा। प्लेन साइनोवियल जॉइंट के बीच में साइनोवियल कैविटी रहती है जिसके अंदर एक फ्लूइड फील रहता है। वेल फ्रेंड्स, नाउ व्हाट आर द मूवमेंट्स अवेलेबल एट द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर ग्लाइडिंग होगी। माइनर ग्लाइडिंग मतलब जैसे कि आपका ये जॉइंट है ऊपर की तरफ ग्लाइड हो रहा है, उसको बोलते हैं अपवर्ड ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग, डाउनवर्ड मूवमेंट होएगा आपका रोटेशन होंगे, ठीक है। इसमें होएगा एंटीरियर रोटेशन, पोस्टीरियर रोटेशन, फिर एक रहता है टिल्ट, एंटीरियर टिल्ट, पोस्टीरियर टिल्ट। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड जॉइंट ऑफ द शोल्डर कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नम किसको बोलते हैं, आपकी चेस्ट के मिडल में जो बोन रहती है, चेस्ट बोन, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। और क्लेविकल आपकी जो कॉलर बोन है, ये दोनों मिलकर एक यहाँ पे एक जॉइंट, राइट में एक लेफ्ट में, दोनों तरफ जॉइंट बनाती है, उसको बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। वेल फ्रेंड्स, आपका स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है उसका टाइप है सैडल जॉइंट। इस शेप को सैडल बोलते हैं। घोड़े के ऊपर जो सीट रहती है वो सैडल शेप में रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। बोन रहेगा वो कॉन्डाइल के थ्रू ऐसा सैडल शेप बनाएगा, और दूसरा जो रहेगा वो ऐसा ग्रूव बनाएगा, तो ये सैडल जॉइंट है। वेल फ्रेंड्स, आपके जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है जिसको एससी बोलते हैं, एससी जॉइंट पे मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, आप ये समझ लो कि स्टर्नम है, ये आपकी क्लेविकल है, ठीक है। एलिवेशन होएगा, डिप्रेशन होएगा, नीचे की तरफ जाएगी, प्रोट्रूशन मतलब प्रोट्रूशन होएगा आगे की तरफ, रिट्रैक्शन मतलब पीछे की तरफ खिसकेगी, और रोटेशन होएगा, ठीक है। ये जो मूवमेंट होते हैं वो एससी जॉइंट के मूवमेंट होते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपका शोल्डर कॉम्प्लेक्स का जो फोर्थ जॉइंट है उसको बोलते हैं स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। ये स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट जो रहता है वो स्कैपुला और थोरैक्स के बीच में बनता है। आपका थोरैक्स मतलब आपका चेस्ट जो रहता है पीछे की तरफ, उसके पीछे एक बोन रहता है, उसको बोलते हैं स्कैपुला। तो स्कैपुला और थोरैक्स के बीच में बनने वाले जॉइंट को बोलते हैं स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट, एसटी जॉइंट भी बोलते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपका स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट है, इट इज अ नॉट ट्रू एनाटॉमिकल जॉइंट। क्यों एनाटॉमिकल जॉइंट नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई जॉइंट कैप्सूल नहीं होता है, कोई साइनोवियल कैविटी नहीं होती है, इसके अंदर आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं होता है, या फिर बोन टू बोन आर्टिकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। एक हड्डी से हड्डी के बीच में आर्टिकुलेशन नहीं होता है। इट इज अ फिजियोलॉजिकल जॉइंट। इसको तभी भी जॉइंट क्यों माना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल जॉइंट भी क्यों माना है, क्योंकि ये बिहेव करता है जॉइंट की तरह। इट बिहेव्स लाइक अ ग्लाइडिंग प्लेन जॉइंट, ग्लाइडिंग प्लेन टाइप जॉइंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको जॉइंट बोल दिया है। वेल फ्रेंड्स, आपके स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट्स पे कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, समझ लो ये आपकी चेस्ट कैविटी है, ये आपके स्कैपुला है, दिस इज द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। उसको इमेजिन करो, तो आपका एलिवेशन ऊपर की तरफ खिसकना, डिप्रेशन नीचे की तरफ आना, प्रोट्रैक्शन आगे की तरफ ऐसा स्लाइड होना, रिट्रैक्शन टुवर्ड्स द स्पाइन स्लाइड होना, और फिर इसके बाद आता है आपका रोटेशन। रोटेशन कैसे होता है, एक तो लेटरल रोटेशन और एक मीडियल रोटेशन। मीडियल मतलब टुवर्ड्स द स्पाइन, जो रोटेशन होता है उसका मीडियल रोटेशन, और अवे फ्रॉम द स्पाइन इट इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन। ये सब जो मूवमेंट होते हैं वो आपके स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट पे होते हैं। वेल फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट किसको बोलते हैं, आपका कोनी का जॉइंट। आर्म की जो बोन रहती है ह्यूमरस, और आपकी जो अल्ना रहती है, वो दोनों मिलकर एक जॉइंट बनाती है जिसको बोलते हैं आपका एल्बो। अभी एल्बो जॉइंट जो रहता है वो कौन सा टाइप का रहता है, हिंज। आपका जैसे कि दरवाजा का एग्जांपल दिया था, या तो खुलता है या बंद होता है। तो आपका जो कोनी रहती है या तो मुड़ती है या फिर स्ट्रेट होती है, बस इतना ही मूवमेंट होता है। ये आपका आर्म की बोन है, ये आपकी अल्ना है, ठीक है। जब ये मुड़ती है टुवर्ड्स द आर्म की तरफ जाती है, ह्यूमरस की तरफ जाती है, तो समझ लो ये क्लोज हो गई, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। समझ लो ये वापस खुल गई, पूरी खुल गई, ठीक है, इस तरफ आ गई, नीचे की तरफ आ गई, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। वेल फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट जॉइंट, दैट इज कॉल्ड रेडियो अल्नार जॉइंट, जो आपके रेडियस और अल्ना के बीच में बनता है। आपकी जो बाहर की हड्डी रहती है, बाहर की हड्डी उसको बोलते हैं रेडियस, और आपकी जो अंदर की हड्डी है उसको बोलते हैं अल्ना। उसके बीच में यहाँ पे जॉइंट बनता है, एक यहाँ पे बनता है और एक कोनी के पास में बनता है। जो कोनी के पास में बनता है उसको बोलते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, और जो आपके रिस्ट के पास में बनता है उसको बोलते हैं इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। ये टाइप कौन सा है आपका, पाइवट। पाइवट पे हमेशा रोटेशन होते हैं। ये जो रोटेशन होता है वो कहाँ पे होता है, ये दोनों जॉइंट पे होता है। सुपीरियर और इंफीरियर दोनों साथ में काम करते हैं रेडियो अल्नार जॉइंट, तभी जाके आपका रोटेशन होता है। स्क्रू टाइट कर रहे हैं या फिर चाबी घुमा रहे हैं, दो मूवमेंट होते हैं, प्रोनेशन, इसको बोलते हैं प्रोनेशन, इसको बोलते हैं सुपिनेशन। वेल फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट जॉइंट है उसको बोलते हैं रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट कौन सा, आपका कलाई का जो जॉइंट रहता है, वो जो रहता है उस जॉइंट को बोलते हैं रिस्ट जॉइंट। कौन सा टाइप है, कॉन्डाइलोइड। एक सरफेस तो प्लेट जैसा रहता है, दूसरा कॉन्डाइल जैसा रहता है। कॉन्डाइल मतलब ऐसा सरफेस रहता है, ठीक है, दूसरा ऐसा प्लेट जैसा रहता है। वेल फ्रेंड्स, आपके मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं रिस्ट जॉइंट पे, आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया, फ्लेक्शन फ्लेक्शन मतलब मोड़ना, एक्सटेंशन मतलब ऊपर की तरफ करना, ये एक्सटेंशन हो गया। अल्नार डिवीजन और रेडियल डिवीजन। अल्नार डिवीजन मतलब ये समझ लो आपके अंगूठे की साइड में जो हड्डी रहती है उसको बोलते हैं रेडियस, छोटी उंगली की साइड में जो हड्डी रहती है उसको बोलते हैं अल्ना। तो अल्नार डिवीजन, रेडियल डिवीजन, ये डिविएट होता है मतलब मुड़ता है। किस तरफ मुड़ता है, अल्ना की तरफ मुड़ा तो अल्नार डिवीजन, रेडियस की तरफ मुड़ा तो रेडियल डिवीजन। और होता है आपका सर्कमडक्शन, आपके रिस्ट के अंदर आपका सर्कमडक्शन होता है, ठीक है।
वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द जॉइंट्स अवेलेबल इन योर हैंड। हथेली में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है आपका मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, एमसीपी जॉइंट बोलते हैं जिसको। इसका टाइप कौन सा है, कॉन्डोलॉइड। ये एमसीपी जॉइंट कहाँ पे होता है, आपके ये जो जॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं एमसीपी जॉइंट। ये जो जॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं फेलेंजेस। ये जो यहाँ पे जो हड्डी रहती है उसको बोलते हैं मेटाकार्प। तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, यहाँ पे जो जॉइंट बनता है, ये जो जगह जॉइंट बना है उसको बोलते हैं एमसीपी जॉइंट। कौन सा टाइप रहता है, कॉन्डोलॉइड। कॉन्डोलॉइड में बताया था आपका, एक कॉन्डल जैसा सरफेस रहता है, दूसरा प्लेट जैसा स्टफ सरफेस रहता है। उसमें मूवमेंट कौन कौन सा होता है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये है आपका एमसीपी जॉइंट, ठीक है। एमसीपी जॉइंट का मूवमेंट कौन सा होगा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं अबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी, अडक्शन टुवर्ड्स द अदर फिंगर्स, फिर सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन लिमिटेड होता है, ये जॉइंट पे लिमिटेड मूवमेंट। ये कहाँ पे होते हैं, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। वेल फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड जॉइंट है उसको बोलते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटरफेलेंजियल जॉइंट किसके बीच में बनता है, ये जो बोन रहती है, इसके अंदर छोटी छोटी हड्डी है। ये जो छोटी हड्डी है उसको बोलते हैं फेलेंजेस, 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 फेलेंजेस। इसके दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको इंटरफेलेंजेस। जो भी इन दोनों के बीच में जितने भी जॉइंट है ना, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट। यहाँ पे भी अंगूठे के अंदर इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो रहते हैं उनका टाइप क्या रहता है, हिंज टाइप रहता है। उसके अंदर दो ही मूवमेंट होते हैं। मैंने आपको बताया, जब भी हिंज दरवाजे का एग्जाम्पल दिया था आपको, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होएगा, या तो मुड़ सकता है या फिर सीधा होगा, उसको बोलते हैं फ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। वेल फ्रेंड्स, आपका जो थर्ड जॉइंट है हैंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ये आपका मेटाकार्पल है, ठीक है। ये सब मेटाकार्पल्स है, 5 रहती है, 5 मेटाकार्पल जाके ये छोटी छोटी बोन्स रहती है आपके ये थंब के अंदर जो है, ये मेटाकार्पल जाके ये कार्पल बोन जो रहती है, 8 जो रहती है, उनके साथ जोड़ता है। ये जो जॉइंट यहाँ पे बनता है उसको बोलते हैं आपका कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, सीएमसी जॉइंट, सीएमसी। ये कौन सा टाइप रहता है, सैडल। मैंने आपको बताया था घोड़े के वो सीट जो रहती है उसके शेप में रहता है, ठीक है, सैडल शेप। वेल फ्रेंड्स, व्हाट आर द मूवमेंट्स अवेलेबल एट द सीएमसी जॉइंट। सीएमसी जॉइंट के अंदर आपका यहाँ पे देखना, फ्लेक्शन, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, पीछे की तरफ गया उसको एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं अबडक्शन, इसको बोलते हैं एडक्शन। फिर इसके बाद अपोजिशन, अपोजिशन गोइंग टुवर्ड्स द फिंगर। आपका ये जॉइंट है ना, ये फिंगर की टुवर्ड जाता है, आप कभी काउंट करते हैं ना, ये फिंगर की टुवर्ड्स जाता है, उसको बोलते हैं अपोजिशन। और वापस पीछे आता है उसको बोलते हैं रिपोजिशन। रिपोजिशन वापस ये जो मूवमेंट होता है ना, ये अपोजिशन है। ये ओपन जो हो रहा है वो रिपोजिशन है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द जॉइंट्स अवेलेबल इन द वर्टिब्रल कॉलम। आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन कौन से जॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। सर्वाइकल के 7 हड्डियों के बीच में इंटरवर्टिबल जॉइंट्स बनते हैं। थोरेसिक की 12 हड्डियों के बीच में इंटरवर्टिबल जॉइंट्स बनते हैं। फिर इसके बाद लंबार की 5 हड्डियों के बीच में इंटरवर्टिबल जॉइंट्स बनते हैं। और आपकी सर्वाइकल की लास्ट हड्डी और थोरैक्स की फर्स्ट हड्डी, उसके बीच में भी एक जॉइंट बनता है, वो भी इंटरवर्टिबल जॉइंट है, जिसको सर्वाइको थोरेसिक जॉइंट बोलते हैं। थोरेसिक और लंबार के बीच में थोरैको लंबार जॉइंट बोलते हैं। और लंबार और सेक्रम के बीच में जॉइंट बनता है, जो लास्ट की 5 हड्डी जो जुड़ी हुई रहती है उसके बीच में कोई जॉइंट नहीं रहता है, लेकिन लंबार मतलब 5वीं हड्डी और आपकी सेक्रम की फर्स्ट हड्डी मिलकर एक जॉइंट बनाती है, जिसको बोलते हैं लंबो सेक्रल जॉइंट। तो ये जो सब जॉइंट रहते हैं उनके टाइप कौन सा, आपका साइनोवेल प्लेन टाइप। वेल फ्रेंड्स, आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, गर्दन का एग्जांपल दूंगा, समझ लो, इमेजिन दिस इज माय नेक। ये हाथ के मूवमेंट नहीं बता रहा हूँ मैं, गर्दन के मूवमेंट बता रहा हूँ। मूविंग द हेड डाउन, आपको किसी ने बोला नीचे देखो, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्शन, लुकिंग एट द फ्लोर। फिर आपको बोला लुकिंग अप इन द स्काई, दैट इज अ एक्सटेंशन। और मूविंग द हेड अप, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। लेटरल फ्लेक्शन जो रहता है, जैसे कि बेंडिंग टुवर्ड द साइड, जो कान रहता है वो शोल्डर की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं लेटरल फ्लेक्शन, इस तरफ या इस तरफ, राइट साइड बेंडिंग और लेफ्ट साइड बेंडिंग। फिर इसके बाद आता है आपका रोटेशन, लुकिंग टू द साइड टू साइड, जैसे कि आपने किसी ने बुलाया टर्न करते हो ना अपने हेड को, तो गर्दन को टर्न करते हो, उसको बोलते हैं रोटेशन। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट जो रहता है आपका किसके बीच में बनता है, आपका पेल्विक जो बोन रहती है उससे एक आपकी थाई की बोन अटैच होती है, आपकी थाइस की बोन रहती है, उसको फीमर बोलते हैं, ठीक है, फीमर। उन दोनों के जो बीच में जो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं हिप जॉइंट। अब जो हिप जॉइंट रहता है वो कौन सा टाइप का रहता है, बॉल एंड सॉकेट टाइप का रहता है। बॉल एंड सॉकेट मैंने आपको बताया था, एक जो सरफेस रहेगा वो बॉल जैसा रहेगा, दूसरा जो सरफेस रहेगा वो सॉकेट जैसा रहेगा, ठीक है, उसके बीच में बॉल फंसी हुई रहती है। वेल फ्रेंड्स, आपके हिप जॉइंट के अंदर कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, समझ लो 2 पैर है मेरे। फ्लेक्शन मतलब आगे की तरफ पैर उठाना, एक्सटेंशन मतलब पीछे की तरफ ले जाना। जब भी आप पैर खोलते हैं उसको बोलते हैं अबडक्शन, पैर को दूसरी पैर की तरफ ले जाते हैं उसको बोलते हैं एडक्शन। और रोटेशन, मीडियल रोटेशन मतलब ये पैर है ना वो अंदर की तरफ मुड़ना, आपके हो गया मीडियल रोटेशन, और रोटेटिंग द लेग टुवर्ड्स द अनदर लेग। एक्सटर्नल रोटेशन किसको बोलते हैं, जब भी आपका पैर है ना बाहर की तरफ मुड़ता है। सर्कमडक्शन भी होता है, सर्कमडक्शन आप मल्टी एक्सियल मूवमेंट कर सकते हो। वेल फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट जो जॉइंट है दैट इज कॉल्ड नी जॉइंट। नी जॉइंट किसके बीच में बनता है, आपकी फीमर के बीच में। फीमर मतलब थाई की बोन और आपकी लेग की बोन, नीचे जो पैर की जो हड्डी रहती है उसके
किसके बीच में, जिसको बोलते हैं टिबिया, उन दोनों के बीच में बनता है जॉइंट, उसको बोलते हैं नी जॉइंट। एक और चीज रहती है पटेला, वो तीनों मिलकर बनाते हैं आपका नी जॉइंट। मॉडिफाइड हिंज साइनोवियल टाइप रहता है ये जॉइंट का। इसके अंदर मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मॉडिफाइड हिंज बोला तो उसके अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के अलावा भी मूवमेंट होते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन मतलब मोड़ना और स्ट्रेट करना। इसके अलावा क्या होता है, जब ये मुड़ा हुआ रहेगा मतलब जब ये बेंड रहेगा, व्हेन इट इज अ फ्लेक्स्ड, तब इसके अंदर मीडियल रोटेशन, अंदर की तरफ मुड़ना और बाहर की तरफ मुड़ना, रोटेट होना। अंदर की तरफ रोटेट होगा उसको बोलते हैं मीडियल रोटेशन, बाहर की तरफ रोटेट होएगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल या फिर लेटरल रोटेशन। आपका जो नेक्स्ट जॉइंट है दैट इज एंकल एंड फुट जॉइंट्स। उसके अंदर जो पहला जॉइंट है उसको बोलते हैं एंकल जॉइंट्स। एंकल जॉइंट जो रहता है वो किसके बीच में बनता है, आप टिबिया का जो एंड रहता है वो फिबुला का जो एंड रहता है, वो दूसरी जो लेग की बोन रहती है टिबिया और फिबुला, मैंने आपको समझाया था ये, उन दोनों के बीच में प्लस आपकी एंकल की बोन्स के अंदर, ठीक है, आपकी जो टैलेस करके एक बोन रहती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में बनता है आपका एंकल जॉइंट। ये हिंज टाइप का रहता है, मैंने आपको बोला हिंज मतलब दो ही मूवमेंट होंगे। दरवाजे का एग्जांपल याद रखना, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। ये फुट है वो जब ऊपर की तरफ उठता है उसको बोलते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन, और नीचे की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। वेल फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड जॉइंट है एंकल और फुट का, उसको बोलते हैं सबटेलर जॉइंट। सबटेलर जॉइंट कहाँ पे रहता है, मैं आपको मेरा प्यार दिखाऊंगा, ये जॉइंट यहाँ पे रहता है। तो ये जो सबटेलर जॉइंट है उसके ऊपर ये कौन सा टाइप रहता है, ग्लाइडिंग साइनोवियल टाइप। आपके मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं सबटेलर जॉइंट पे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आपके डॉर्सिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, इसको, प्लांटर फ्लेक्शन। इन्वर्जन किसको बोलते हैं, जो अंदर की तरफ ऐसा रोटेट होता है ना वो, और बाहर की तरफ रोटेट होता है उसको बोलते हैं एवर्जन। ये कहाँ पे होता है, आपके सबटेलर जॉइंट पे होता है। वेल फ्रेंड्स, आपका जो थर्ड जॉइंट है दैट इज कॉल्ड एमटीपी जॉइंट, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। ये कहाँ पे बनता है आपके, ये मैं आपको दिखाऊं मेरा प्यार, ये जॉइंट है, ठीक है। ये जॉइंट जो है, ये जॉइंट जो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, ये जो जॉइंट्स रहते हैं उसको बोलते हैं एमटीपी जॉइंट। अभी एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे दूंगा मैं हाथ के अंदर, तो ये एमटीपी जॉइंट। ये आपके मेटाटार्सल उसको बोलते हैं, पैर के अंदर जो है ये जो हड्डी है उसको बोलते हैं मेटाटार्सल, ठीक है। ये जो हड्डी है उसको बोलते हैं मेटाटार्सल, इसको बोलते हैं फेलिंजियल। इन दोनों के बीच में बनता है मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। कॉन्डोलर जॉइंट, ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है बस। वहाँ पे क्या होता है, आपका अंगूठा सिर्फ मुड़ता है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ उठता है, बस इतना ही होता है। आपका जो फोर्थ टाइप है दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इंटरफेरेंजियल जॉइंट समझ लो कि मेरा फुट है, ठीक है, इसके अंदर ये फेलेंजस है, ये फेलेंजस है, ये फेलेंजस, इसके बीच में बनने वाला जॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंजियल जॉइंट। आपके जो ग्रेट टो रहता है, जो पैर का जो अंगूठा है, ठीक है, पैर के अंगूठे के बीच में दो हड्डियां हैं, तो दो हड्डी के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं आईपी जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट। वो भी हिंज टाइप का है। हिंज मैंने आपको बताया तो दरवाजे का एग्जांपल, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही होता है। उधर क्या होगा, आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगा, बस उसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं होता। वेल फ्रेंड्स, आपके बॉडी के बहुत सारे जॉइंट ऐसे हैं जिनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया ये वीडियो में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एसआई जॉइंट है आपका, सेक्रोइलियाक जॉइंट। वो किससे बनता है, आपका सेक्रम बोन और इलियम, इट इज अ पार्ट ऑफ द पेल्विस बोन। आपकी जो बोन रहती है तीन पार्ट में डिवाइड होती है, इलियम, प्यूबिस और इशियम। इलियम और सेक्रम के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं सेक्रोइलियाक जॉइंट। उसके अंदर इतना मूवमेंट नहीं होता, ग्लाइडिंग होता है थोड़ा सा, बस इतना ही होता है, ठीक है। आपके रिब्स के जॉइंट को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये चेस्ट बोन है, हर एक रिब एक जॉइंट बनाती है। ये जॉइंट जो रहते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया मैंने क्योंकि यहाँ पे इतने मूवमेंट नहीं होते। कुछ जॉइंट्स आपके स्कल के अंदर रहती है, जैसे कि सूचर्स जॉइंट बोलते हैं उसको। आपका सिर रहता है उसके अंदर बहुत सारी बोन रहती है, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, उनके बीच में ऐसा एक जॉइंट रहता है जिसको बोलते हैं सूचर्स। फिर आपका टिबियोफिबुलर जॉइंट है, टिबिया है, ये आपकी फिबुला है, ठीक है। इसके अंदर भी आपका सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, और नीचे जो बनता है एंकल के पास में उसको बोलते हैं इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। इसके कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, ये बस लोडिंग के लिए यूज होता है। आपका बॉडी का जो वेट आता है ना उसको लेने के लिए रहता है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। ये जो जॉइंट होता है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंडेस्मोटिक जॉइंट। आपका नेक्स्ट जॉइंट आ गया जैसे कि पेटेलोफीमरल जॉइंट। आपकी फीमर और टिबिया के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं टिबियोफीमरल जॉइंट। और आपके एक बीच में एक साबुन जैसा एक छोटा सा एक हड्डी रहती है, वो हड्डी को बोलते हैं पटेला। तो पटेला और फीमर आपकी थाई की बोन मिलके एक जॉइंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं पेटेलोफीमरल जॉइंट। इसका इतना मूवमेंट नहीं है, लेकिन जब भी आप घुटना मोड़ते हैं तो ये ग्लाइड होती है, ठीक है। ये जो पटेला बोन है वो ग्लाइड होती है, आपके घुटने के अंदर चल जाती है। जब भी आप घुटना सीधा करते हैं तो घुटने के बाहर आ जाता है। आपका नेक्स्ट आ गया फेसेट जॉइंट। आपकी वर्टिब्रा कैसे रहती है, जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, उसके साइड साइड में से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रहते हैं। वो स्ट्रक्चर्स दूसरे फाइनल बॉडी के साथ में मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं फेसेट जॉइंट। इट हेल्प्स इन द लोडिंग इन द वेट। दूसरा चीज रहता है आपका कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, जैसे कि आपका लंबार के अंदर जो लेटरल फ्लेक्शन होता है वो लिमिटेड रहता है। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहाँ के फेसेट जॉइंट बड़े रहते हैं। जैसे बहुत सारे जॉइंट रहते हैं जो इंपॉर्टेंट तो है बॉडी के लिए, लेकिन हमारे वीडियो के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो मैंने एक्सप्लेन नहीं की इनको। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेस टॉपिक। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया जॉइंट्स क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, प्लस मैंने एक्सप्लेन किया उनके ऊपर कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।